हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इवन क्वालिटी पे। ठीक है, आज के सबसे पहले मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूं। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हम कॉपी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। उन्हें शूज जो है वो सेल करने थे कॉपी, तो वो कर सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा मैं अपनी आज इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने वेबसाइट पे सेलर हब ऐड कर दिया है, तो आप अब हमारी वेबसाइट पे एज ए सेलर सेल कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। तीसरा मैं आज बताऊंगा आपको मैपिंग के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियो अपनी मैपिंग के बारे में दी थी। मैपिंग के बारे में क्या मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो उसमें जो है बहुत से सेलर्स को यही नहीं पता कि मैपिंग होती कैसे। मुझसे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूछा कि सर मैपिंग करके भी दिखा दीजिए कि मैपिंग होती कैसे। चलिए आज मैं आपको लास्ट में वो भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हम टॉपिक ले लेते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉपी प्रोडक्ट के ऊपर। क्या हम कॉपी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कॉपी प्रोडक्ट सेल, लेकिन उनको सेल करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? सीधा सीधा है। देखिए, कॉपी प्रोडक्ट्स में कभी भी आप कॉपी नहीं लिख सकते, ये इलीगल है। आप भी नहीं लिख सकते किसी भी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में कॉपी लिखेंगे तो उसको कोई भी वेबसाइट अलाउ नहीं करेगी। देखा जाए तो कॉपी प्रोडक्ट सेल करना, किसी भी ब्रांडेड कंपनी के कॉपी प्रोडक्ट सेल करना, वो इलीगल होता है। ठीक है, ये सही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि वो कॉपी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन डिजाइन सेम है। ठीक है ना। कॉपी मीन्स हो गया कि एक तरीके से कॉपी मीन्स हो गया। देखिए, कॉपी में क्या है कि लोग अक्सर ब्रांडेड कंपनी का जो लोगो है वो तक यूज कर लेते हैं, जो गलत होता है। तो अगर आपको कॉपी प्रोडक्ट सेल करने हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं उनके ऊपर से आपको कंपनी के लोगो हटाने पड़ेंगे। अगर किसी कंपनी से मिलता जुलता, किसी ब्रांडेड अच्छी ऊंची कंपनी से मिलता जुलता लोगो है, आप उसको फोटोशॉप के थ्रू हटा दीजिए। देखिए, डिजाइन सेम हो सकती है, डिजाइन सेम सेल करने पे किसी की रोक नहीं है, लेकिन आप किसी कंपनी का लोगो लगा के, दूसरी कंपनी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका लोगो लगा के और उसको कॉपी और बता के उसको सेल नहीं कर सकते, इलीगल हो जाएगा। ठीक है। और उस सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी तरीके से कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने घुमा फिरा के कैसे भी करके लिस्टिंग कर भी ली, तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाएगा। उसका रीजन है कि जो और सेलर्स हैं, मान लीजिए सारे तो कॉपी प्रोडक्ट सेल कर नहीं रहे, कुछ सेलर्स हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो खुद अब अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में। तो याद रखिएगा, अगर किसी शूज का कॉपी बेचना है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल डिजाइन आप सेल कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन के ऊपर से जो कंपनी का लोगो है वो हटा दीजिए। यानी कि शूज की इमेज से, शूज के ऊपर से कंपनी का जो लोगो है वो हटा दीजिए। ठीक है। और उसके टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मत लिखिए कि वो कॉपी है। उसमें आप अपना ब्रांड नेम देके उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, मैपिंग में आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है मैपिंग का, बस थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे a1quality.in, ये हमारी वेबसाइट है। सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा था, मैंने बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी मेरे को डायरेक्ट कॉल आई थी, तो मैंने उनको कहा था जो ड्रॉप शिपिंग में सेल करना चाह रहे थे कि आप कुछ दिन रुक जाइए, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए और लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे हम प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करते चले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे हम ऐड करते जा रहे हैं। देख रहे होंगे आप, हमने शूज ऐड कर दिए और हमने कुछ ब्रैकेट्स वगैरह भी ऐड किए। होम फर्निशिंग तो खैर इस पे शुरू से ही था। ठीक है। उसके अलावा हमने कार एक्सेसरीज, जो कि हम पूरी की पूरी ऐड करने वाले हैं। कार एक्सेसरीज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत जल्दी हम सारे के सारे अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा देंगे। मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्लीट मोबाइल एक्सेसरीज हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। अभी सबसे पहले हम कार एक्सेसरीज और क्लॉथिंग को थोड़ा कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम मोबाइल एक्सेसरीज पे आ जाएंगे। ठीक है। क्लॉथिंग में अभी हमने शूज डाले हैं और कार एक्सेसरीज में अभी हमने बॉडी कवर्स डाले हैं, परफ्यूम अभी रह गए हमारे।
तो परफ्यूम की लिस्टिंग है, उसके अलावा जितनी एक्सेसरीज होती है वो सारी हम पूरी कर देंगे। यानी कि आप हमारी वेबसाइट से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट एज ए ड्रॉप शिप सेल कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी कुछ शर्तें हैं वो बढ़ गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो बढ़ गए हैं। देखिए ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो टैक्स के अंडर आते हैं, तो अब आप ड्रॉप शिप हमसे जब ही कर पाएंगे जब आपके पास जीएसटी होगा। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी बहुत से सेलर्स हैं जो मेरे से पर्सनली कॉल करते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास जीएसटी नहीं है तो आप हमें अलाउ कर दीजिए। देखिए मैं इनलीगल किसी भी काम में आपका साथ नहीं दूंगा। चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ सेलर हब के बारे में है कि आप हमारी वेबसाइट पे एज ए सेलर किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। देखिए सेलर हब, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए विंडो ओपन हो गई है। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बताया है पहला और दूसरा ऑप्शन देखिए, पहले कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। उसके अलावा आपको अपनी फिर लॉगिन आईडी यानी कि आपको साइन अप कंप्लीट करना है, उसके बाद और रेडी रहिए सेल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप देख रहे होंगे इसमें मैंने जीएसटी भी मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि अगर आप ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे तो हम आपको सेलिंग जो है अपनी वेबसाइट पे अलाउ कर देंगे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स जिन पे रेड स्टार लगे हुए सब मैंडेटरी हैं, आपको देनी ही देनी है। ठीक है, तो ये फॉर्म सबसे पहले आपको फिल करना है। उसके बाद ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर करना है। देखिए एक लॉगिन है, लॉगिन से पहले आपको रजिस्टर करना है, आपकी अपनी मेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पे ये जरूर क्लिक कर दीजिएगा अप्लाई टू बिकम अ वेंडर। ठीक है, वेंडर मीन सेलर। ठीक है, तो अप्लाई टू बिकम अ सेंडर पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और इसको रजिस्टर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 2 प्रोसेस यही है, एक ये फॉर्म पहले आपको पूरा फिल करना है, उसके बाद ये आपको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको तुरंत जो है वो एक मेल मिल जाएगा आपकी मेल आईडी पे, जिससे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी मेल आईडी पे आपको मेल मिलेगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए उसके बाद मैं आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई करूंगा और वेरीफाई करने के बाद आप अपना सेलर अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ साइन अप करने के बाद। ठीक है, आपको सेलर पैनल यहाँ से एक्सेस करना है। आपका सेलर पैनल जो है वो यहाँ से आएगा। अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ रहा वेंडर डैशबोर्ड, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं साइन इन नहीं हूं। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको सेलर पैनल एक्सेस करना है तो उससे पहले आप लॉग इन होने चाहिए। ठीक है, तो लॉग इन आप 2 जगह से हो सकते हैं, एक तो माई अकाउंट से हो सकते हैं, उसके अलावा आप लॉग इन जो है साइन अप में जो ये ऑप्शन था लॉगिन का, यहाँ रजिस्टर के बराबर में यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको वेंडर डैशबोर्ड जो है वो एक्सेस करना है तो आपका लॉगिन होना जरूरी है। ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले और पॉइंट्स हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए ये 3 स्टेप तो बहुत छोटे छोटे हैं जो मैंने क्लियर कर दिए। अब आ जाते हैं पॉलिसी पे। पॉलिसी में आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, बहुत सीधी सीधी पॉलिसी है, कोई घुमा फिरा के नहीं है। ठीक है, तो आप पॉलिसी यहाँ से, पॉलिसी का जो हमारा पैनल है यहाँ से पॉलिसी देख सकते हैं। ये हमारा पॉलिसी का पैनल है। ठीक है, यहाँ पे सारी पॉलिसीज हैं फिलहाल जो हमने पॉलिसी बनाई है। देखिए ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी, अगर आप ड्रॉप शिपिंग हमारे साथ कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको सीधी सीधी बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग में कोई भी रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरा प्रोडक्ट बाहर सेल किया एज ए ड्रॉप शिप और वो मैंने यहाँ से शिप कर दिया, तो शिप करने के बाद हम आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो उसकी प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि कुरियर की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करा देंगे। आगे वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ ट्रैक करना सारा का सारा काम आपका है, हमारा नहीं है। आप डायरेक्टली अपने बायर के साथ डील करेंगे, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होगा बीच में। ठीक है, देखिए वो इसलिए क्योंकि बायर आपका है, हमारा नहीं है। आप हमारे बायर हैं और जो आपका बायर है जिसपे आप ड्रॉपशिप कर रहे हैं हमारे थ्रू, उससे आपको ही बात करनी है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 1% आपका बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर आपका बायर उसको रिटर्न करना चाहता है तो आप उस प्रोडक्ट को अपने एड्रेस पे रिटर्न कराएंगे, ना कि हमारे एड्रेस पे दोबारा कराएंगे। अगर आप वापस हमारे वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को वापस कराएंगे तो मैं आपको बता दूं जो ड्रॉप शिपिंग का ये ही पॉलिसी है इंडिया में, जो अभी जो मैंने बनाया है ड्रॉप शिपिंग की, यहाँ हो या आउट ऑफ कंट्री हो, सब जगह यही सेम पॉलिसी होती है। ठीक है, तो उसमें जो है अगर आप
प्रोडक्ट को हमें रिटर्न करा देंगे हमारे वेयर हाउस में, तो मैं आपको बता दूं जो पैसा है वो रिफंड आपको नहीं होगा। आपके नेम पे वो प्रोडक्ट संभाल के यहाँ रख दिया जाएगा। जब नेक्स्ट ऑर्डर सेम प्रोडक्ट का आएगा तो वो प्रोडक्ट दूसरे बायर को आपके सेंड कर दिया जाएगा एज ए ड्रॉप शिप। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप ड्रॉप शिपिंग की जो यहाँ पे पॉलिसीज हैं उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। पूरी पॉलिसी है यहाँ पे, ये ओपन हो गई है, आप चाहें पढ़ सकते हैं। सब कुछ इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इसमें अभी मैंने एक चीज अपडेट नहीं की है, टैक्स कोड मैंने अभी अपडेट नहीं किए, ये मैं कर दूंगा। इसमें जीएसटी डालने हैं मुझे, अब कौन से कितने % में आ गया है। ठीक है, रिटर्न एंड कैंसिलेशन सेम है जैसे सारी वेबसाइट पे होता है, यहाँ पे भी है। रिटर्न एंड कैंसिलेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसल्ड आफ्टर डिस्पैच, यानी कि डिस्पैच होने के बाद ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, चाहे वो पर्सनल हमारा बायर हो या आपका ड्रॉप शिपिंग वाला बायर हो। अगर एक बार प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है वेयर हाउस से, तो वेयर हाउस से ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेल्फ शिपिंग में होगा। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी वेबसाइट पे सीओडी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो कंफर्म ऑर्डर है वही आपको देंगे। ठीक है, कंफर्म ऑर्डर, प्रीपेड ऑर्डर का मतलब होता है कि हाँ बायर मजाक नहीं कर रहा है, उसको वाकई में लेना है। सीओडी तो आजकल लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, वो जब चाहे तब उसको रिफ्यूज कर देते हैं, बीच में कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 100% सेलर प्रोटेक्शन। ये इसीलिए नो फेक ऑर्डर, नो फेक रिटर्न, 100% सेलर प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बिजनेस है वो प्रीपेड पे होगा, सीओडी यहाँ पे नहीं है, हम सीओडी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो जो है ये आपका रिटर्न कैंसिलेशन है। 5 दिन जो है रिटर्न पीरियड वो हमने 5 दिन दिया हुआ है, तो आप ये प्लीज पॉलिसी जो है वो प्रॉपरली पढ़ लीजिए, सब कुछ इसमें क्लियर है। ठीक है, इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि बायर को जो है वो प्रोडक्ट जो है अपनी साइड से हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यू हैव टू रिटर्न प्रोडक्ट ऑन योर बिहाफ, तो ऐसा नहीं है कि बायर आपको फोर्स कर सकता है कि नहीं आप इसको पिकअप कराइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये पॉलिसीज आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा पेमेंट एंड कमीशन के लिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट एंड कमीशन भी हमारा बहुत क्लियर है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई घुमाना नहीं है। 450 तरीके के हमने पेमेंट नहीं लगाए हुए, बड़ा सीधा सीधा है। देखिए मार्केट प्लेस कमीशन जो है वो 0% है। ठीक है, यानी कि हम आपसे कोई भी कमीशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो पेमेंट गेटवे है, जाहिर सी बात है वो हमारा पर्सनल नहीं है, हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हमने पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, जिसपे हम 4% देते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उस पर 4% हमें कट के मिलता है। तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, यानी कि मान लीजिए अगर आपको 4 ऑर्डर आए हैं तो उस पर 4% जो है वो पर ऑर्डर के हिसाब से अप्लाई होगा। वो इसलिए क्योंकि वो पेमेंट गेटवे की फीस है। ठीक है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, वो 0% है, लेकिन 4% यहाँ पे जो है वो पेमेंट गेटवे की फीस है, और मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर 360 रुपए का है, ठीक है ना, तो उसमें A1 क्वालिटी की जो फीस है वो 0% है, यानी कि हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन पेमेंट गेटवे की जो फीस है वो 4% है, उसके हिसाब से 14 रुपए 40 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 14 रुपए 40 पैसे अगर जब हम टोटल सेलिंग प्राइस में से 14 रुपए 40 पैसे काटेंगे तो आपके 345 रुपए 60 पैसे बनते हैं, जो आपको सीधे आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। यानी कि इसमें घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है, बड़ा सीधे सीधे है। ठीक है, अगर इतने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ये बुलेट पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी पॉलिसीज में ही है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिस्टिक चार्जेस और टैक्स जो है वो इंक्लूड करके अपनी सेलिंग प्राइस में रखिएगा। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट आप हमारी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, यानी कि जो लिस्टिंग करेंगे, उसकी इमेज साइज 300 बाई 300 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी इशू हो तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी वैसे मैं अगली वीडियो में आपको लिस्टिंग करना भी बताऊंगा कि लिस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ कि 20 प्रोडक्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे कम्प्लीटली फ्री हैं, यानी कि आप 20 प्रोडक्ट से ज्यादा हमारी वेबसाइट में शुरू में आप ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स ही अपने डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर आपको 20 प्रोडक्ट से ज्यादा हमारी वेबसाइट पे डालने हैं तो आपको हमारा एक लिस्टिंग पैक है जो अभी हम प्रोवाइड कराएंगे। लिस्टिंग पैकेज होगा, यानी कि 1 रुपए पर प्रोडक्ट, और जो 1 महीने के लिए वैलिड होगा। ठीक है ना, और जो हमारा लिस्टिंग पैक है उसको हम मिनिमम जो है वो 50 का रखेंगे, यानी कि 50 रुपए का।
₹50 में आप 50 प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि 20 तो आपके हैं ही हैं प्लस 50 और। अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो अगर आप 50 प्रोडक्ट हमसे लेते हैं तो ₹50 पर मंथ का हिसाब है यहाँ पे। क्योंकि ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम ये चीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो सेलर्स हैं वो अनलिमिटेड, हमने देखा डुप्लीकेट शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं तो एक ही प्रोडक्ट को 4-4, 5-5 बार लिस्ट कर देना, 6-6 बार लिस्ट कर देना, डुप्लीकेट लिस्टिंग कर देना, ये सब बंद नहीं होगी। ये हमारी वेबसाइट पे होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट स्लो हो सकती है। तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया है कि आप 20 प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको ₹1 पर प्रोडक्ट के हिसाब से हमें देना होगा, पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो इस पे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। उसके अलावा डुप्लीकेट लिस्टिंग इज नॉट अलाउ ऑन अवर वेबसाइट एज ए ड्रॉपशिप। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आप हमारी वेबसाइट पे ही ड्रॉपशिप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने A1 क्वालिटी का कर्टेन ब्रैकेट उठा के अपने नेम से अपनी उसमें लिस्टिंग कर दी और उसको आप एज ए ड्रॉपशिप हमारी वेबसाइट पे ही एज ए ड्रॉपशिप सेल कर रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अलाउ नहीं है। तो डुप्लीकेट ड्रॉप शिपिंग हमारी वेबसाइट पे अलाउ नहीं है। आप ड्रॉप शिपिंग किसी तीसरी वेबसाइट पे करिए, हमारी वेबसाइट पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट्स हों तो ही आप एज ए सेलर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आप मेरे या किसी अनदर सेलर के भी एज ए ड्रॉप शिप अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, शिपमेंट डिस्पैच का जो टाइम है वो 2 दिन का, 2 दिन से ज्यादा जो है वो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन है। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो 2 दिन के अंदर आपको डिस्पैच करना है। अगर तीसरा दिन लगता है तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में पेनल्टी क्या है? पेमेंट की कोई भी पेनल्टी नहीं है। देखिए, पेमेंट की हम आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं ले रहे, लेकिन उसमें आपको पेनल्टी तो मिलेगी। पेनल्टी क्या होगी कि जो भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट है वो आपने सेल किया और वो आपने 2 दिन में डिस्पैच नहीं किया, ठीक है, और वो इस वजह से कैंसिल हुआ, तो उस प्रोडक्ट को परमानेंटली हम डिलीट कर देंगे। और जो जैसे अगर आपने मान लीजिए 20 लिस्टिंग की हुई है हमारे प्रोडक्ट्स की, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये 20 हट के 19 रह जाएगी। यानी कि अगर आपके एक और एग्जांपल देता हूँ, 5 ऑर्डर्स अगर आपके कैंसिल होते हैं तो 5 और प्रोडक्ट्स जो आपके कैंसिल हुए हैं वो परमानेंटली हमारी वेबसाइट से डिलीट कर दिए जाएंगे और आपके 20 की जगह पे 15 ही रह जाएंगे। ठीक है ना, 15 से ज्यादा फिर आप लिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी पेनल्टी है। ठीक है, जो आपकी फ्री लिस्टिंग मिल रही है वो आपकी जो लिमिट है वो डिडक्ट होने लगेगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल नहीं होने चाहिए, 2 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताना भूल गया कि पेमेंट जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ योर पेमेंट विल बी इनिशिएटेड आफ्टर 6 days ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद 6 दिन के बाद, यानी कि मान लीजिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट आज आपके बायर को डिलीवर हुआ तो आज से 6 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। उसका रीजन है कि देखिए आज तो आपका डिलीवर हुआ और 5 दिन हमने बायर को कोई भी अगर इशू है तो उसके लिए दिए हुए हैं, 6ठे दिन आपको सीधे आपका पेमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई भी आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तीसरे पॉइंट पे लेके आता हूं। तीसरा पॉइंट है मैपिंग। ठीक है, चलिए ये सब मैं बंद कर देता हूं पहले, फिर मैं आपको मैपिंग करके दिखाता हूं मैपिंग करते कैसे हैं। देखिए, ये मैंने अपना अमेज़न का अकाउंट ओपन किया हुआ और ये मैंने अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैपिंग में ख्याल रखिएगा कि सामने वाले सेलर ने रजिस्टर ना किया हुआ अपना ब्रांड, अगर रजिस्टर्ड है तो आपको इश्यू हो सकता है। अब जैसे ये ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, आप देख रहे हैं होम प्रोडक्ट्स फॉर यू, कोई थर्ड पार्टी है जो सेल कर रहे हैं इस ब्रांड को, तो इन्होंने अभी शायद अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का मुझे अमेज़न पे जो है मैपिंग करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अब तो इस प्रोडक्ट की मैं किस तरीके से मैपिंग कर सकता हूँ, चलिए बताते हैं। देखिए, मैपिंग करना बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं एशियन यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ आऊंगा अमेज़न के पैनल में। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री ऐड अ प्रोडक्ट, इसमें मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप एशियन कोड जो है वो, यहाँ पे आप एशियन कोड जो है वो जो आपने कॉपी किया पेस्ट कर दीजिए और सर्च करिए उसको। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब ये मैं मैपिंग ही कर रहा हूं, इस तरीके से मैपिंग होती है। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से करूंगा, सेल योर्स, इसमें मैं सेल योर्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, देखिए इसका एक एसक्यू मुझे देना है, तो इसका मैं एक एसक्यू अपनी तरफ से कुछ भी बना के दे सकता हूं। मेरा कोड है इस ब्रैकेट का 111, क्या है, गोल्ड सिल्वर है।
इसको मैं एक काम करते हूँ 111 और कर देता हूँ ताकि डुप्लीकेट ना बने ये। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए मैपिंग में जो है सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलता है आपको। जैसे आप ये सेलर देख रहे हैं, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते सेलिंग प्राइस के लिए, 388 रुपए में सेल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे इससे कम ही रखना है, तो 60 रुपए तो मैं डिलीवरी चार्ज लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, तो कैलकुलेटर में मैं क्या करूंगा, सीधे इन्होंने 388 रुपए डाला हुआ है, तो इसमें मैं टाइप करूंगा 388 माइनस 60, एंटर। 328 रुपए बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 328 रुपए बनते हैं, तो 328 मैं इसको 327 रुपए सेलिंग प्राइस डालूंगा, तो अपने आप 1 रुपया नीचे इनसे आ जाएगा मेरा। ठीक है, 1 रुपया नीचे आ जाएगा इनसे मेरा। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो आ जाते हैं दोबारा से वापस, मैं इसको डालूंगा 327 रुपए। ठीक है, और क्वांटिटी में यहाँ पे डालूंगा जितनी भी मेरी स्टॉक में है, उसके बाद सेव एंड फिनिश। देखिए ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा अगर, तो ये प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में देखते हैं चल के। देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, और जो है ये अभी थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। इसको मैं एक बार और रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, देखिए इसमें आप परेशान मत होइएगा, कभी कभी जब हम किसी भी प्रोडक्ट की मैपिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो कभी कभी उसको लाइव होने में टाइम लगता है। एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से यहाँ पे कोई इशू ना हो इसलिए मैं इसको 10 कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए चलिए देख लेते हैं एक बार नीचे जाके जो मेरे लाइव प्रोडक्ट्स हैं। देखिए मैंने 60 रुपए लगाए हुए हैं, तो 60 रुपए मैंने अपनी जो है वो कुरियर चार्जेस अलग से लगाए हुए हैं, तो 327 प्लस 60 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जो है मैं भी यहाँ पे शो होने लगूंगा, यहाँ पे 2 सेलर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है वो तो 2 सेलर्स हो जाएंगे। चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, जब तक मैं आपको फ्लिपकार्ट पे करके दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे भी सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मुझे मैपिंग करनी है इसकी, तो मैं किस तरीके से करूंगा, ऐड न्यू लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है, इसको मैं इतना कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, पेस्ट, इसको सर्च करूंगा, करके देखते हैं आता है या नहीं। और भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ओपन हो गए हैं, और जो मैं सर्च कर रहा था वो ये रहा। ठीक है ना, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा स्टार्ट सेलिंग पे। ठीक है, ये रहा वो प्रोडक्ट, स्टार्ट सेलिंग। देखिए यहाँ एसकेयू आ गया, एसकेयू में डाल दूंगा, वही है। ठीक है, एसएस है, पैक 4 है। ठीक है, उसके अलावा एमआरपी, इसकी एमआरपी यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे कोई एमआरपी डाली है 1760। देखिए एमआरपी सेम रखिएगा। ठीक है, एमआरपी आप डिफरेंट मत करिएगा फ्लिपकार्ट पे। उसके अलावा सेलिंग प्राइस इन्होंने कितना किया हुआ है, 1155 रुपए किया हुआ है। ठीक है, 1154 रुपए मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, और देखिए फ्लिपकार्ट पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका 1 किलो का प्रोडक्ट है, ठीक है, 1 किलो से ऊपर का नहीं है, तो 1 किलो से नीचे ही डालिएगा, क्योंकि ये अगर आप ठीक 1 किलो यहाँ पे कर देंगे ना, तो उसको 1.1 ये खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये अक्सर करते हैं ऐसा ही। अगर आपका 500 ग्राम का पैकेट है तो उसको आप 0.4 डालिए, 400 ग्राम ही दिखाइए, क्योंकि काटेंगे 500 ग्राम का ही। ठीक है ना, लेकिन इसको 0.5 मत करिए। अगर उसको आप 0.5 करेंगे तो 0.51 ये अपने आप से कर लेंगे, ये ऐसा ही करते हैं। ठीक है, डिलीवरी चार्ज कितने लेने हैं, डिलीवरी चार्ज, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे एक चीज और चेक कर लीजिएगा, 11001, आई थिंक यही है ना, नहीं 0 रहेगा शायद, 70 रुपए डिलीवरी चार्ज है।
ठीक है। तो ये मैंने कम लगाए, मैं क्या है डिलीवरी चार्ज में अलग से नहीं लगाता। तो 1155 प्लस 70 एंटर, 1225 रुपए का ये बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से और इसको मैं 54, इसको मैं कर देता हूँ 1220, ठीक है जी। समझ गए होंगे आई थिंक आप। यहाँ पे क्योंकि मैं 00 करूंगा, मैं कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लूंगा, HSN कोड इसका ले लेंगे, 12% का ही ले लेते हैं, 12% ही। वैसे पहले इसमें 5% लगता था इस प्रोडक्ट पे, लेकिन अब इन्होंने जो है इसको 12% कर दिया। चलिए इसको अपडेट करते हैं। एक सेकंड, अपडेट करने से पहले यहाँ पे इसको एक्टिव, ठीक है दोस्तों, एक्टिव और इसको अपडेट। ओके, मुझे मालूम था कोई ना कोई इशू आएगा। इसमें क्या है, शिपिंग डेज, ओके सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ शिपिंग डेज SLA है, तो SLA में 2 ही दिन रखता हूँ, ठीक है। अपडेट, ये देखिए ये मैपिंग हो गई, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो है फ्लिपकार्ट पे इस तरीके से मैपिंग होती है। अभी वो प्रोडक्ट थोड़ी देर में यहाँ शो होने लगेगा और होने लग गया, ये देखिए शो होने लग गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है ये अभी आगे। अभी अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूं तो इसको हम बंद कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको अप्रूव होने में। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है अप्रूव होने में, तुरंत से मैं नहीं आऊंगा, मेरे को ऐड होने में थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। तो ये होता है, ये कोई भी वेबसाइट हो, थोड़ा एक्टिव होने में टाइम लगता है। इस पे देखता हूं मैं एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपके सामने भी मैपिंग की थी। यहाँ पे अभी दूसरा सेलर आ रहा था इस प्रोडक्ट पे, ठीक है ना, होम प्रोडक्ट्स फॉर यू आ रहा था, और अभी कौन आ रहा है, A1 क्वालिटी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैपिंग करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैपिंग में कंपटीशन आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप सामने वाले सेलर को जो है बीट कर सकते हैं, रेट को लेके उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो ही मैपिंग कामयाब है, वरना मैपिंग कामयाब नहीं है, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा आपको, ऑर्डर नहीं आएंगे अगर आप रेट्स जो है वो औरों से कम नहीं रखेंगे। देखिए इस पैनल में फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में क्या अंतर है, दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। अमेजोन अभी भी उस फंडे पे चलता है कि जो सस्ता बेचेगा उसी को सेल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन अब भी ये करता है कि सेलर्स को लड़वाता है आपस में और अपना फायदा लेता है। यानी कि यहाँ पे सेलर्स आपस में लड़ते हैं अमेजोन के ऊपर, और वो अमेजोन की तो सेल हो ही रही है, अपना नुकसान करते हैं। ये सीधा सीधा फंडा है, जो सच है वो सच है अमेजोन के ऊपर। फ्लिपकार्ट अब ऐसा नहीं करता। पहले फ्लिपकार्ट पे होता था कि जो सस्ता है वही ऊपर लगेगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स जो कम हो गए हैं उसका रीजन सिर्फ यही है कि अब फ्लिपकार्ट जो है वो सबको ऑर्डर प्रोवाइड कराता है। जो महंगा सेल कर रहे हैं उसको भी कराएगा, जो सस्ता सेल कर रहे हैं उसको भी कराएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे सबको मिलते हैं, बस ये है कि यहाँ ऑर्डर्स कम मिलते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट सबको ऑर्डर देता है, ठीक है। यहाँ पे कभी ये होंगे तो यहाँ पे कभी मैं होऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर इनसे ज्यादा रेट्स डाले हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी ऑर्डर नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पे आऊंगा नहीं। फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम यहाँ पे सेलर जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ये अंतर है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका जो बेस्ट आंसर होगा, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।